हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सस्टेनेबल मैथ्स। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यही जानते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। इसको हम एपी से डिनोट करते हैं, जो एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है जिसमें हम आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म में एक फिक्स्ड नंबर डी ऐड करने से पाते हैं। यानी कि अगर मेरे पास कोई भी एक नंबर गिवन है, अगर उसमें एक फिक्स्ड नंबर मैं ऐड करता जाऊं तो मुझे एक एपी की सीरीज मिलती है। और जो फिक्स्ड नंबर हम बार बार ऐड कर रहे हैं डी, उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यानी कि मान लो मेरे पास कोई भी एक नंबर गिवन है 3, अगर इसमें मैं 2 ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा 5, फिर से 2 ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा 7, देन अगेन 2 ऐड करूं तो मुझे मिलेगा 9। इस तरह से मैं कंटिन्यू रखूं तो ये मुझे एक एपी की सीरीज मिलेगी। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो मिला है वो है 2। हम बार बार 2 यहाँ पे ऐड कर रहे हैं इस टर्म में, तो ये हमें कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 मिला है। तो एपी की जो जनरल फॉर्म है वो है A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन AN, जहाँ पे A1 फर्स्ट टर्म है, A2 सेकंड टर्म, A3 इज थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म, और ऐसे कंटिन्यू रखेंगे तो AN हमारे पास nth टर्म है। और जनरल फॉर्म ऑफ जो AP होती है वो होती है A में अगर D हम ऐड कर दें तो हमें सेकंड टर्म मिलेगी, A में D 2 बार ऐड कर दे तो हमें थर्ड टर्म मिलेगी, A में D 3 बार ऐड कर दे तो फोर्थ टर्म। ऐसे हम कंटिन्यू रखेंगे तो A में अगर n-1 टाइम्स अगर हम D ऐड करते हैं तो हमें nth टर्म मिलेगी। यानी कि A1 जो होता है यानी कि फर्स्ट टर्म वो A होती है, A2 सेकंड टर्म जो होती है वो A प्लस D होती है, और जो थर्ड टर्म A3 होती है वो A प्लस 2D, यानी कि D को 2 बार ऐड हम यहाँ कर रहे हैं। A4 इज A प्लस 3D, यानी कि हम यहाँ पे D को 3 बार ऐड कर रहे हैं। AN इज A प्लस n-1 इंटू D, यानी कि यहाँ पे हम D को n-1 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह से AN के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला आया है वो है A प्लस n-1 इंटू D। इस चैप्टर में जो सिंबल्स यहाँ पे यूज होंगे उनके बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी को हम ए से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस बार बार ऐड होता है तो उसको हम डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंसेस आगे वाले टर्म में से अगर हम पीछे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें डी मिलता है। जैसे मान लो अगर हम A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें D मिलेगा, अगर A3 में से A2 को माइनस कर दें तो D मिलेगा, और सिमिलरली A4 में से अगर A3 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें D मिलेगा। यानी कि अगर हम आगे वाली टर्म में से अगर पीछे वाली टर्म को माइनस करते हैं तो हमें D की वैल्यू यहाँ पे मिलती है, और ये D की वैल्यू AP में कॉमन होती है। n इज नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि उस एपी में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो n होती है। an इज nth टर्म, जो n नंबर वाली जो टर्म है उसको हम an से डिनोट करते हैं। l इज लास्ट टर्म, एपी में जो आखिर वाली टर्म होगी उसको हम l से डिनोट करते हैं, विच इज लास्ट टर्म। अगर किसी एपी में टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो उस केस में जो लास्ट टर्म होगी वो an होगी, यानी कि L will be equal to AN। Sn is sum of n terms, अगर हमें sum of n terms निकालना है तो उसको हम Sn से डिनोट करेंगे। अगर हमें किसी भी एपी की nth टर्म निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला है जो हमने पीछे निकाला भी है AN, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं A प्लस n-1 इंटू D से। यानी कि अगर हम D को n-1 टाइम्स अगर A में ऐड कर रहे हैं तो हमें AN मिलेगा। तो जब भी हमें AN निकालना है तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जो है A प्लस n-1 इंटू D। अगर हमें सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP निकालनी है, यानी कि AP में जो n टर्म्स है अगर उनका सम निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है n/2 A प्लस AN।
और उसी के लिए एक फॉर्मूला है n/2 a प्लस एल। यहाँ पे an और l जो है इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो n नंबर ऑफ टर्म है तो जो लास्ट टर्म होगी वो an होगी। तो इसके लिए ये दो फॉर्मूले हैं। अगर अब मैं इस फॉर्मूले में an की जगह पे a प्लस n-1 इंटू डी अगर पुट कर दूं तो मेरे पास ये तीसरा फॉर्मूला आ जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यानी कि अगर बेसिकली देखा जाए तो ये तीनों फॉर्मूले यहाँ पे सेम है। पहले दो फॉर्मूले में तो an और l रिटन है, क्योंकि an और l यहाँ पे सेम है, क्योंकि लास्ट टर्म यहाँ पे an है, क्योंकि यहाँ पे n नंबर ऑफ टोटल टर्म्स हैं। और अगर मैं an की जगह पे अगर a प्लस n-1 इंटू डी अगर पुट करता हूँ तो मुझे ये वाला फॉर्मूला मिलेगा। तो इस तरह से ये तीनों फॉर्मूले यहाँ पे सेम है। अगर हमें फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है n इंटू n+1/2। यानी कि मान लो अगर मुझे पहले 100 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास है 100, 1 से 100 तक के नंबर्स का मुझे सम निकालना है, तो n की वैल्यू है 100, तो Sn यानी कि S100 मुझे यहाँ पे निकालना है। तो n की वैल्यू मैं पुट करूँगा 100 एंड n+1 यानी कि 100 + 1/2। अब 100 को मैं 2 से कट करूँगा तो मेरे पास यहाँ से आएगा 50 इंटू 101। मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास यहाँ से आएगा 5050। तो अगर हमें पहले n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है, किन्हीं भी पहले n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम अगर हमें निकालना है, तो इस फॉर्मूले में हम सिंपली वैल्यूज पुट करके हम वो सम निकाल सकते हैं। I hope you like this video. If you like, you can subscribe to my channel for further updates. Thank you. Have a nice day.